कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा, कौन आसमान की बादशाहत में दाखिल होगा और कौन लोग आसमान की बादशाहत में या स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होंगे। आजकल के समय में कितने अच्छे अच्छे स्कूल्स हो गए और कॉलेजेस हो गए। आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अच्छे स्कूल के लिए क्या करते हैं, डोनेशंस भी देते हैं, सोर्स भी लगाते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन जो है वो अच्छे स्कूल में हो जाए। किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना आसान नहीं होता है। किसी बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छा और ऊंचा ओहदा क्या आसानी से मिल जाता है? नहीं। जो एमबीबीएस के सिलेक्शंस होते हैं, जो आईआईटी के सिलेक्शंस होते हैं, क्या लगता है आपको आसानी से हम एग्जाम देंगे और उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे? हमारा एमबीबीएस में नाम आ जाएगा, हमारा आईआईटी में नाम आ जाएगा? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना आसान नहीं है। आप क्या सोचते हैं वो स्थान, वो ओहदा आसानी से मिल जाता है? नहीं, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी बार तो सफलता नहीं लेकिन निराशा हाथ लगती है। अच्छी जॉब्स पाना मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सच है, इतना आसान नहीं है। जब ये दुनिया की चीजों में इतना आसानी से आप नहीं कर सकते, तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस स्वर्ग में कैसे आसानी से प्रवेश कर सकते हैं? स्वर्ग राज्य को हल्का मत जानिएगा। इट इज नॉट सो इजी। ये जितना आसान दिख और लग रहा है हमें, ये उतना आसान है नहीं। मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं, लेकिन आज की शाम आपको हकीकत से वाकिफ कराना चाहता हूं। चाहते हैं कि हम और आप इस बात की सच्चाई को गहराई से समझना शुरू कर दें। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में आप अच्छे ओहदे को ऐसे आसानी से नहीं पा सकते। कितनी बार ठेके निकलते हैं, टेंडर्स पड़ते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिल जाता सब कुछ। स्वर्ग का राज्य भी इतना आसान नहीं है। आज की शाम मैं चाहता हूं कलीसिया रूपी परिवार एक फैसला कर ले। कोई मेरे साथ बोले आमीन। अगर मैं अभी किसी से पूछूं कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, हम सब कहेंगे हाँ मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। हम चर्च जाते हैं, हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, स्वर्ग में जाने के अपने अपने स्केल्स को, अपने अपने पैमाने को बना लेते हैं। ये पैमाना, ये स्केल हमने अपने आप क्रिएट कर लिया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा पूछते हैं बेटा कितनी स्टडीज हो गई? अरे पापा कुछ नहीं, 90% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा बोलता है। ये जब बोलता है जब वो एग्जाम देने अभी गया नहीं है। मम्मी पापा से कहता है मेरी इतनी तैयारी है, कम से कम 90% तो मेरे मार्क्स आएंगे आएंगे। वर्ड्स तो बाद में चेंज होते हैं जब हम एग्जाम देकर लौटते हैं, और चेहरा जब लटकता है जब रिजल्ट सामने आता है। हम लोगों ने क्या कर रखे, अपने स्केल बना रखे हैं। कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, सब का हाथ उड़ गया, हम चले जाएंगे। हमने अपने स्केल बना रखे हैं, हमने अपने पैमाने बना रखे हैं और वो बड़े सरल हैं। अगर आप किसी से पूछिए बच्चे से कि तुम पास हो जाओगे, हाँ हम बिल्कुल पास हो जाएंगे। उसने जो स्केल अपने लिए बना रखा है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से बना रखा है और वो आपको यही उत्तर देगा, हाँ मैं पास हो जाऊंगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मालूम है रिजल्ट जब आता है तो इसका बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है कि वो बंदा फेल हो गया होता है। इंटरव्यू की तैयारी, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ये इंटरव्यू आसान नहीं है, इसकी तैयारी करो तैयारी करो। खूब तैयारी कर रहा है। मम्मी पापा ने पूछा बेटा तैयारी हो गई? हाँ पापा बिल्कुल तैयारी होगी, सिलेक्शन तो मेरा ही होगा, वो जॉब मेरे ही लिए रखी है। उसने क्या करा, उसने अपना स्केल बना रखा है, मैंने ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, बस मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। उसने अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने स्केल बना रखे हैं और उसके बाद वो कहता है हाँ मेरा ही सिलेक्शन होगा। जब इंटरव्यू देकर वापस लौटते हैं ना, और जब पता चलता है कि लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो मालूम है घर पर आकर बहाने देते हैं और कहते हैं वहां तो भाई भतीजेवाद चल रहा था, उसने अपने रिश्तेदार को जॉब लगा दी। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने और आपने, हम लोगों ने अपने स्केल तैयार कर रखे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। क्रिश्चियन फैमिली में जन्म ले लिया, चर्च जाते हैं हर संडे, बहुत एक कंफर्ट जोन में एक स्केल बना लिया है। अब तो हम स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। बैप्टिज्म लेकर सोचते हैं अब तो कहां जाएंगे, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, हमने हमारे दिमाग में एक स्केल बना रखा है और उस स्केल को हमने अपने कंफर्ट जोन के अनुसार तैयार किया है। और हम जब उस स्केल में अपने आप को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है हम पास हैं, हम क्वालिफाइड हैं, हमें ही नौकरी मिलेगी, हम फर्स्ट आएंगे, हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कहीं लिस्ट में दूर दूर नाम नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो स्वर्ग के राज्य के विषय में भी जब मैं और आप सोचते हैं, आज जब मैं और आप कोई पूछता है प्रभु
प्रभु का दास, कितने लोग स्वर्ग जाएंगे और अभी तैयार हैं? हम सब अपने घरों पर हाथ उठाते हैं। मैं नहीं चाहूंगा आप इस समय कोई हाथ उठाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है हम भी अपने कंफर्ट जोन के अनुसार हमने अपने स्केल्स बना रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं। वहां पर जाने के लिए आपका और मेरा स्केल काम नहीं करेगा। अपने स्थान पर बोलिए आमीन। आसमान में जाओगे तो वहां के अधिकारी का स्केल काम करेगा। मेरे साथ बोलिए आमीन। क्या मैं और आप आज की शाम परमेश्वर के स्केल में अपने आप को नापना और तौलना चाहते हैं? यदि हां, तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। कहिए पवित्र आत्मा मुझसे बात करिए। कहिए पवित्र आत्मा मुझे स्वर्ग का स्केल दिखाइए। कहिए पवित्र आत्मा मुझे स्वर्ग का पैमाना चाहिए। मैंने अपने पैमाने अपनी सफलता को दिखाने के लिए जरूर बनाए हैं, लेकिन मुझे मालूम है जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन शायद मैं फेल हो जाऊंगा। इसलिए होली स्पिरिट मुझे आसमान का स्केल दिखाइए। कहिए आमीन। आज की इस रात पवित्र आत्मा आपके और हमारे घरों में आए और हमसे बातचीत करे। आमीन। बहुत से लोग सोचते हैं पासबान है तो जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ये हमारे अपने स्केल है। किसी भी सेमिनरी में जाकर, किसी भी बाइबल स्कूल में जाकर मैं और आप स्वर्ग में जाने के लायक ऐसे नहीं बन सकते जब तक कि मैं और आप उस स्केल में अपने आप को नाप कर ना देखें कि मैं और आप क्वालिफाइड हो रहे हैं या नहीं। मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन में मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 21, 22 और 23वीं आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक जना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमारे स्केल को मैं आज ठीक करना चाहता हूं और चाहता हूं कि हम इस स्केल को जो हमने बनाया है देखना छोड़ दे और वो स्केल जो परमेश्वर ने बनाया है, जो उसका वचन बता रहा है, मैं और आप उसको आज की शाम देखना शुरू कर दें। आज मैं चाहता हूं कि हम और आप, आज मैं किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैंने संडे को अभी वचन प्रीच किया था, उसमें 7 बातें थी और कितने लोग थे जो उन 7 बातों के घेरों में आते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कभी शर्मिंदा नहीं करता। परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोलता है। प्रभु ने हमें किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं ठहराया है। प्रभु ने हमें मसीह का प्रेम दिखाने के लिए ठहराया है। यदि कोई पापी है तो मेरे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको चिताना है और उसको प्रेम से प्रभु में लेकर आना है। हालेलुया। परंतु वो ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग मालूम है कुर्सी से उठते कहते हैं हे प्रभु, है ना, बैठते हैं हे प्रभु, लाइट चल गई हे प्रभु। आप समझ रहे ना, बार बार हर चीज में हे प्रभु बोलने से हमारी धार्मिकता नहीं दिखती है। परंतु वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना शुरू कर दीजिए। आमीन। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना, उसको मालूम करना, उसको सीखना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। उसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरी करना शुरू कर दीजिए। आमीन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं करे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ध्यान से सुनते रहेगा, तब जीसस कह रहे हैं तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, प्लीज, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और जीसस उनसे क्या कह रहे हैं? तुम कुकर्म करने वाले हो। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी, दुष्ट आत्माओं को निकाले जाना, आश्चर्य कर्मों को करना, हम और आप ये स्केल बना लेते हैं। अगर प्रभु मुझे या आपको या हमारे किसी भी प्रभु के जन को या इस पृथ्वी पर किसी भी प्रभु के जन को इन अद्भुत वरदानों के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है, तो मालूम है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहीं कुछ लोगों के लिए, मैंने सबके लिए नहीं कहा, कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु क्या कहते हैं? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? जीसस, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? जीसस, हमने आपके नाम से बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोग ठीक हो गए, चंगे हो गए।
और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, आपके नाम से हमने बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह तो दूंगा, जीसस खुलकर क्या कह देंगे कुछ लोगों से, मैंने तुमको कभी नहीं मैं जाना, तुम्हें कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, एक कुकर्म करने वालों, जीसस ने कहा कुकर्मी हो तुम। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, अगर प्रभु हमसे भविष्यवाणियां करवा रहे हैं, प्रभु अगर हमसे दुष्ट आत्माओं को निकलवा रहे हैं, अगर प्रभु हमसे आश्चर्य कर्म करवा रहे हैं, प्लीज मेरे प्रिय भाई और बहनों सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए मेरे प्रिय भाई और बहनों। कहीं ऐसा ना हो प्रभु हमें उस स्केल में फिट नहीं पा रहा है। भविष्यवाणी, चंगाई, दुष्ट आत्माओं को निकालना, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, ये परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने लोगों को गिफ्ट देते हैं कि उस गिफ्ट के द्वारा मैं और आप प्रभु के नाम को प्रबलता से फैला सकें। कोई बोले आमेन। अगर किसी के प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे हो रहे हैं, अगर किसी की प्रार्थनाओं के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, अगर किसी के भविष्यवाणियों के द्वारा अद्भुत काम कर रहे हैं, तो प्लीज प्रभु का वचन कहता है ये स्केल नहीं है नापने का कि आप और मैं स्वर्ग जा पाएंगे या नहीं। ये स्केल नहीं है। स्केल क्या है? स्केल ये है कि मैं और आप अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलें। आमेन। पाप हमें स्वर्ग में जाने से रोकता है। एक पाप, जो मैं पहला पाप आपको बताऊंगा, उस पाप का रिजल्ट श्योर शॉट 100% आग और गंधक की झील और नरक होगा। इसलिए मैं मेरे कलीसिया रूपी परिवार को चेता देना चाहता हूं। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 3:28 और 29, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप, मनुष्य के संतान के सब पाप, प्लीज ध्यान से सुनेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप, कि मनुष्य के संतान के सारे पाप और निंदा जो वे करते हैं, और निंदा जो भी वो करते हैं, क्षमा किए जाएंगे, सब माफ कर दी जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, प्लीज चर्च लिखा है जो भी जना पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, जो पवित्र आत्मा की बेइज्जती करे, जो पवित्र आत्मा को बुरा भला बोले, वह कभी भी क्षमा ना किया वो जाएगा। कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। बोलिए आमेन। शायद कुछ लोग हैं जिन्हें ये चीज अभी तक नहीं पता थी, प्रभु से उसका रहम मांगिए। लेकिन जब आज की शाम आपको पता चल गया है कि पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना है, पवित्र आत्मा के लिए एक भी अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पाप है जिसकी कोई भी माफी नहीं मिलेगी। प्रभु एक स्केल दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि ये और ये लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। मैं 10 हुक्म पढ़ूंगा। आपको मालूम है निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखा है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी चीज, परमेश्वर ने कोई भी इमेज, मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करने के लिए मना किया है। तीसरी चीज, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। बाय गॉड बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, प्लीज प्रभु का नाम व्यर्थ में मत लीजिएगा। ये वो नाम है जो मुर्दों को जिंदा करता है, ये वो नाम है जो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर सबसे सामर्थी है। इसलिए प्लीज परमेश्वर का नाम, प्रभु का नाम व्यर्थ में मत लीजिएगा। चौथी बात, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो संडे की इज्जत नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लिखा है ना जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से सब स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो मेरे परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरी करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि संडे मिस नहीं किया जाए। बोलिए आमेन। पांचवी बात, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी सीरियस। जवान बच्चों, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, रिस्पेक्ट करना। जो बच्चे अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? छठा है, तू खून ना करना। लास्ट संडे भी हमने देखा था, तू खून नहीं करना, हत्या नहीं करना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम इसमें नहीं आते, लेकिन संडे को उन्हें मालूम चल गया हत्यारे प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा है तू व्यभिचार ना करना। प्लीज मैं फिर से कहना चाहता हूं जवानों, मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैं स्केल बताना चाहता हूं। यदि इस व्यभिचार के घेरे में आ गए तो स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे।
इस व्यभिचार के ऊपर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 10 हुक्म में से एक है। आपको मालूम है, मैं बताना चाहता हूं, व्यभिचार का पाप जीवन से निकाल दीजिए। जो अभी तक हुआ उन सब बातों को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपको मालूम है, किसी प्रभु के दास ने कहा सेक्स आउटसाइड मैरिज इज अ सिन, ये व्यभिचार है। आपको मालूम है, आजकल इन गंदी साइट्स को जो आती हैं, इनको उत्सुकता के साथ देखे मत, ये व्यभिचार है, ये आंखों के द्वारा व्यभिचार। आपको मालूम है, ये यहीं से शुरू होता। सबसे पहले हवा ने उस फल को देखा, अगर वो देखती नहीं, आंखों से उसके दिमाग में पहुंची बातें, दिस इज अ सिन। तू व्यभिचार ना करना। आगे क्या लिखा है? तू चोरी ना करना। चोरी नहीं करना, ये 10 हुक्म में से एक है। और बाइबल में एक जगह लिखा, आपको मालूम है, मलाकी में, तुम मुझसे पूछते हो मैंने तुम्हें किस बात पे लूटा है। आपको मालूम है, वहां प्रभु तो चोर नहीं कह रहा है, प्रभु तो कह रहा है तुम लुटेरे हो, थीव्स, चोर कभी स्वर्ग राज में नहीं जा सकते। हम और आप सोचते हैं किसी के घर में गए और उनके ड्राइंग रूम से सामान उठा लेने को चोरी बोलते हैं। हम और आप यही सोचते हैं किसी का पर्स पड़ा है और हमने वो उठा लिया तो यही चोरी हुई। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है तुमने मेरी चोरी की, तुमने मुझे लूटा है। लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 9वीं जो आज्ञा है, झूठ नहीं बोलना है हमें। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना छोड़ दीजिए। झूठ मत बोलिए, प्लीज झूठ मत बोलिए, झूठ मत फैलाइए, क्योंकि झूठे स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। मैं और आप इस पृथ्वी पर लोगों को धोखा दे सकते हैं झूठ बोलकर, लेकिन मैं और आप आसमान के परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। झूठ नहीं बोलना। हनन्याह और सफीरा ने सोचा कोई मुझे नहीं देख रहा है, किसी ने हमें नहीं देखा, चलो झूठ बोल लेते हैं प्रभु के दासों से। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने मालूम है प्रभु के दास ने क्या कहा? उसने कहा तुमने मुझसे नहीं, तुमने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला है। प्लीज झूठ नहीं बोलिएगा। आसमान में झूठे कभी प्रवेश नहीं करेंगे, आसमान में चोर कभी प्रवेश नहीं करेंगे। 10वीं, तू किसी के घर का लालच ना करना। ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। हमें लालच नहीं करना है, बोलिए आमीन। प्रभु के दास इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम इस बात को बोलते हैं, एक चीज है जो हमें स्वर्ग में जाने से रोक सकती है और वो है पाप। ये बाइबल का स्केल है। बाइबल में लिखा है, मूसा आ रहा था, परमेश्वर ने आवाज लगाई, परमेश्वर ने कहा मूसा ये स्थान पवित्र है, स्टे बैक, पीछे रुक जा, वही रुक जा, जूती उतार, जब तू पवित्र हो जाए तब यहां आना। बिली ग्राहम कहते हैं एक ही चीज है जो स्वर्ग में जाने से रोक सकती है और वो है पाप। और एक ही चीज है जो हमें स्वर्ग में ले जाएगी और वो ये, पापों से पश्चाताप और पापों को छोड़ देना और पापों को अपने जीवन से प्रभु के लहू के द्वारा धोकर अलग कर देना। पाप से मुक्त हो जाना, पवित्र हो जाना, यानी पाप को छोड़ देना, पाप से पश्चाताप कर लेना ही मेरे और आपको स्वर्ग राज में पहुंचाएगा। मेरे साथ बोलिए आमेन। जब स्कूल्स में एडमिशन आसान नहीं है, जब एमबीबीएस में एडमिशन पाना आसान नहीं है, आईआईटी के लिए तो कुछ भी कर लीजिए, बहुत कम ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। जब इस पृथ्वी की चीजें इतनी मुश्किल हैं, तो आसमान में कैसे आसानी से और हल्के से प्रवेश कर सकते हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो स्केल में अपने आप को तौलना और नापना और जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं चाहूंगा परमेश्वर के वचन में से पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 3 और 15। कुछ चीजें हैं जो पाप है जी। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, वो हत्यारा है। और अभी हमने 10 हुक्म में देखा कि हत्यारे स्वर्ग राज में, खूनी स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। गलतियों 5, 19, 20 और 21 जी। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। आजकल के जवान, छोटे बच्चे, बड़े, व्यभिचार। ये जो लिस्ट है ना सिन की, उसमें सबसे पहला व्यभिचार है। अगर कोई भी जना, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आप शादीशुदा हैं, हमारी तो शादी हो गई, हम तो व्यभिचार कर ही नहीं सकते। प्लीज, प्रभु चाहता है चर्च इस व्यभिचार को छोड़ दो। 10 हुक्म में एक हुक्म था, तब से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जी। पढ़िए क्या लिखा है? गंदे काम, लुचपन। कहते ना उसका बेटा बड़ा लुच्चा है, कहते नहीं कहते? छेड़छाड़, मजाक, बदतमीजी, लड़कियों से छेड़छाड़, लड़कों से मजाक, गंदी और भद्दी मजाक, लुचपन है जी। मूर्ति पूजा, टोना करें या किसी के लिए करवाएं। बैर, कितने लोग बैर करते हैं?
झगड़ा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, विश्वासी को, चर्च के लोगों को, विश्वासियों को झगड़ा मचाना नहीं चाहिए और झगड़े में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और झगड़े में बैठकर साथ नहीं देना चाहिए। मेरे साथ बोलिए आमीन। आमीन। ईर्ष्या, 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 आप समझ रहे, ईर्ष्या को बोलते हैं जलन। कई बार क्या होता है, उसके पास कार है गई, है ना, और बाइबल में लिखा है जो खुश है उसके साथ खुशी मनाओ और जो दुखी है उसके साथ दुख मनाओ। लेकिन जो खुशी में है इस समय और हमें खुशी नहीं हो रही, इसका मतलब सिर्फ एक कारण है और वह है ईर्ष्या। उसके पास कैसे हो गई, मेरे पास क्यों नहीं आई, उसको वो जगह क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। ये ईर्ष्या है चर्च, ये ईर्ष्या है और ईर्ष्या किसी के भी पास आ सकती है। ये उस स्केल में है ईर्ष्या। क्रोध, क्रोध, गुस्सा, बात बात पर गुस्सा आता है ना। अब ये मत कहिएगा कि जीसस ने भी तो गुस्सा किया था। जीसस ने क्यों किया था, कैसे किया था, वो गुस्सा कैसा था, इसके विषय में आपको जानने की जरूरत है। आप जब पति पत्नी लड़ते होंगे ना, तो वो जीसस वाला गुस्सा वहां नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बताता है क्रोध, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्रोध, एंगर। स्वर्ग में सामने जो सिंस की लिस्ट है, जो पाप की लिस्ट लगी हुई है कि ऐसे 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 काम करने वाले अंदर नहीं जाएंगे, उसमें एक है क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध करना। कई बार आप कुछ बोलिए, सामने वाले का उसका कटाक्ष जरूर आ जाएगा। अगर हमने मोटरसाइकिल खरीदी और लाल कलर की मोटरसाइकिल खरीदी क्योंकि हमें बहुत पसंद है, और हम किसी विश्वासी के घर गए और मालूम है उसने देखते ही क्या कहा, अरे भैया काला रंग लेते, ये तो उड़ जाता है धूप में, फौरन क्या करते हैं क्योंकि हमने लाल ले लिया और उनके पास काला है, इसीलिए काला क्या है, अच्छा है। फूट, जो फूट डालने वाले लोग हैं, लिस्ट है पाप की। फूट डालने वाले, विधर्म, डाहा, मतवालापन। एक सेकंड, शराबी लोग जो शराब पीते हैं और शराब पी के मतवाले हो जाते हैं, ये बाइबल में लिखा है, लिस्ट है। स्वर्ग में लिखा हो ना कि ये सब स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। उनमें लिखा है, एक नाम आया है मतवालापन, पियक्कड़, जो शराब पीते हैं। जी, लीला क्रीड़ा मालूम है क्या होता है, नाच गाना, डांस करना। कितना अफसोस होता है मुझे, विश्वासियों के बच्चे फिल्म के गाने पर नाचते हैं। छोटा है, ना समझ है, उसे कुछ पता नहीं है, उसकी तो आप बात छोड़ दीजिए। जो समझदार हो रहे हैं, कई बार मैं माँ बाप को देखता हूं, बच्चों को बोलते हैं जा बेटा वो डीजे पे और बच्चे भी नाच रहे हैं, तुम भी जाओ बेटा जाके खेलो, जाओ बेटा जाके खेलो। लीला क्रीड़ा, जी। और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं जी, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्रोध करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, बैर करने वाले, फूट डालने वाले, झगड़ा मचाने वाले, दारूबाज कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चोर भी है उसमें, ये लिस्ट है, स्केल है। वही मैं कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना, इतना आसान नहीं है। जीसस का धन्यवाद करिए कि हमें और आपको प्रभु ने कोरोना से बचा के रखा है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां और मरियां आ रही हैं। जीसस, मुझे नहीं मालूम था मैं ये भविष्यवाणी करूंगा, लेकिन चर्च आपकी आंख को खोलना चाहता हूं। बहुत जल्दी थोड़े गैप के बाद भयंकर मरियां आ रही हैं। मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये स्केल मेरे और आपके लिए बनाया गया है। प्रभु चाहते हैं मेरे और आपको स्वर्ग में प्रवेश करवाना। मुझे नहीं मालूम आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैंने उस आवाज को सुना है। आसान नहीं है। आज ही से अपने आप को ठीक करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आप प्रभु से कह नहीं सकते जीसस हमने तो कभी गुस्सा किया ही नहीं। प्रभु कहेंगे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुनने की जरूरत है, बता मैं रहा हूं। प्लीज घर पे बैठकर हीलिंग के वचन बाद में पढ़िएगा, बहुत सी और चीजें बाद में पढ़िएगा, ये पहले पढ़िएगा, क्योंकि स्वर्ग नहीं पहुंच पाए तो हीलिंग पाने के बाद भी नरक में डाले जाएंगे तो बेकार है। आशियाना बना लीजिए, आप लाखों करोड़ों की गाड़ी खरीद लीजिए, नरक में जाएंगे ना, सब बेकार है।
प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस स्केल से आज अपने आप को तौलना चाहता हूँ। कहे जीसस, अगर आज की रात आप आ जाओ तो प्लीज जीसस मुझे छोड़ मत जाना, मुझे छोड़ मत जाना। चर्च तैयार हो जाइए। जी, पढ़िए क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 21:27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, स्वर्ग राज्य की बात हो रही है, कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का बोलने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। झूठ बोलते हैं, प्लीज झूठ मत बोलिएगा। देखा, पर वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा जो हमेशा और हमेशा तक के लिए जलता रहेगा, और यही दूसरी मृत्यु है। मैं चाहूंगा रोमियो 1:28 से लेकर 32 में आए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी परमेश्वर ने भी उन्हें उनकी हाल पर छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, बताते बताते थक गया हूं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूं। चर्च, प्रभु का वचन मेरे और आपको वो स्केल दिखा रहा है कि मैं और आप आज इसमें देख लें कि स्वर्ग जा पाएंगे या नहीं। तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, कि वे अनुचित काम कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे तो करते रहे आगे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, एक सेकंड, उस लिस्ट में, उस पाप की लिस्ट में लोभ, लालच, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। किसी चीज का लालच तो नहीं है। आज एक सबसे बड़ा लालच पैसे का लालच, और लोभ और बैर फिर से आ गया बैर भाव, और बैर भाव से भर गए वो, और डाह और हत्या और झगड़े, फिर झगड़ा आ गया जी, और छल। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, झगड़ालू स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। इसलिए आज से झगड़ा जहां पर भी हो, प्लीज या तो चले जाइए या झगड़ा खत्म कर दीजिए। झगड़ालू स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। स्वर्ग में प्रभु वह इसलिए नहीं लेकर जा रहे हैं हम एक दूसरे का कॉलर पकड़ लें जी। झगड़ालू और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, ईर्ष्या आ गई उनके अंदर, और चुगलखोर, ये चुगली। चर्च, हम जानते हैं ना कि चुगली क्या होती है। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, आप समझ रहे हैं ना, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्या आपने दूसरों की बेइज्जती तो नहीं करी है? क्या आपने दूसरे का अनादर तो नहीं किया है? चर्च, दूसरे का अनादर मत कीजिए। अभिमानी मतलब घमंडी, किसी को किसी चीज का घमंड, किसी को शक्ल का घमंड, किसी को रुपये पैसे का घमंड, किसी को नौकरी का घमंड, किसी को किसी चीज का घमंड। लिखा है अभिमानी, डींग मार। आपको मालूम है, कुछ लोग डींग बहुत मारते हैं, फेंकते हैं, जिसे बोलते हैं ना फेंकने वाले। हमें बुला लेते तो हम ऐसा कर देते, हम आ जाते तो ये हो जाता, अरे हम होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था जी। बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, जो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, लिखा है माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, लिखा है वो क्या क्या हो जाते हैं? वो निर्बुद्धि हो जाते हैं। झगड़ालू लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, बैर करने वाले लोग, ये सब निर्बुद्धि हो जाते हैं, ये विश्वासघाती हो जाते हैं स्वभाव से, माया रहित, और इनके पास पैसा भी नहीं होता, ये माया रहित हो जाते हैं, और निर्दय हो गए, और ये निर्दयी हो जाते हैं। और वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, वे लोग परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, ये मृत्यु के दंड के योग्य है, ये स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है, ये मृत्यु के दंड के योग्य है। पहला कुरिन्थियों 6:9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग, जिनका न्याय गलत है, जो गलत फैसले करते हैं, जो गलत डिसीजंस देते हैं, लिखा है अन्यायी लोग जो न्याय बिगाड़ते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। धोखा ना खाना, ना वैश्यागमी, ध्यान से सुनिएगा, ना वैश्यागमी, जो वैश्याओं के पास जाते हैं, ना मूर्ति पूजक, ना जो मूर्ति पूजा करते हैं, ना परस्त्रीगमनी, जो परस्त्रीगामी है, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी,
ना चोर, ना चोर। चर्च में कितने चोर हैं, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। चोर, ना लोभी, ना लोभी, लालची लोग हैं जी, ना पियक्कड़, पियक्कड़ जो शराब पीते हैं, ना गाली देने वाले, गाली देने वाले। प्लीज, कितने लोग रिश्ते वाली गाली यहीं पे रखी होती, जबान पे रखी होती है। अगर हमने भी कभी गलती में गाली दी है या जानबूझ कर दी है, आज प्रभु का वचन हमें शर्मिंदा नहीं करने आया है। प्रभु का वचन हमें स्केल बता रहा है। लेकिन ये सारे जो पाप है, इनकी माफी प्रभु आज देना चाहते हैं और इनको छोड़ना जरूरी है। इन पापों को छोड़ना जरूरी है अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं। आप और हम सोचते हैं स्वर्ग जाना आसान है, बाइबल पढ़ लेने से स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे, चर्च आ लेने से स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे, चर्च में खड़े होकर स्पेशल गाने गा लेने से, वचन प्रचार कर लेने से स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे, पासबान हो जाने से, ऑर्डिनेशन करा लेने से स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे। स्केल तो कुछ और है। दुष्ट आत्माएं निकालने से स्वर्ग राज में नहीं चले जाएंगे, भविष्यवाणियां करने से स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे, चमत्कार और चिन्ह दिखाएंगे तो भी स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर का वचन बताता है बड़ा टफ स्केल है। आज की रात अपने आप को ठीक करना जरूरी है। आमेन। पढ़िए क्या लिखा है जी। ना चोर, ना चोर, फिर से चोर आ गया जी। ना लोभी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। ये वो सिंस की लिस्ट है जो मेरे और आपको, जो हमें, जो कलीसिया को स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। प्रकाशित वाक्य 21 और 8। परंतु डरपोक, एक सेकंड, कुछ लोग समाज से डरते हैं ना, बहुत ज्यादा। लोग क्या कहेंगे? कई बार लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं। कई बार कुछ लोग आस पड़ोस के लोगों से डरते हैं। अब मैं डरने का मतलब ये नहीं कि आप बंदूक लेकर बाहर खड़े हो जाइए, मेरी बात समझिए जो मैं कह रहा हूं। अपने मसीही जीवन को लेकर समाज से और लोगों से डरते हैं। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना करने वालों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का, सब झूठे, छोटा झूठ, बड़ा झूठ, घर का झूठ, घर के बाहर का झूठ, ऑफिस का झूठ, इधर का झूठ, उधर का झूठ, सैलरी का झूठ, उम्र का झूठ, आने का झूठ, जाने का झूठ, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये लोग स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। इफिसियों 5 और 5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की या लालची मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में, ऐसे लोगों का मसीह यीशु और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं, कोई भी हिस्सा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 11वीं आयत। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। कलीसिया बोले आमेन। मेरे साथ बोलिए आमेन। हर एक जना बोले आमेन। फिर से पढ़ दीजिए उत्सव भाई। और तुम में से कहिए, और हम में से कितने ऐसे ही हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से उस होली स्पिरिट के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र ठहरे। आज प्रभु से कहे, प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे। आज से प्रभु अपने लहू को कलीसिया रूपी परिवार पर उड़ेल दे और हमारे सारे गुनाहों को धो डाले। आमेन। इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम बोलते हैं, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज है जो हमें स्वर्ग में जाने से रोक सकती है और वो है पाप। और उन्होंने कहा सिर्फ एक ही चीज है जिसके क्षमा पा लेने से, जिसके छोड़ देने से, जिसके अपने जीवन से दूर करने से हम स्वर्ग राज में जा सकते हैं, और वो है पाप। जब मैं और आप पाप छोड़ देंगे, जब मैं और आप गुनाह छोड़ देंगे, जब मैं और आप जीसस के लहू से अपने गुनाहों को धो डालेंगे, तो मैं और आप प्रभु के साथ स्वर्ग राज में जाने पाएंगे। आमेन।